हेलो एवरीवन, हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो किड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स हैं चैप्टर के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन ने दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके एक साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। उन क्वेश्चंस को अपन रीड करेंगे। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, वीडियो पॉज करना है, एक बार खुद से जरूर ट्राई करना है। हाँ, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, टॉपिक को रिकॉल करेंगे, उसके बाद आप अपने आंसर्स चेक करना कि आपने कितने सही करें और कितने गलत करें। लेकिन सेल्फ ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर की थ्योरी आपने नहीं लर्न करी है या आपको समझ में नहीं आई है कहीं पे भी, तो कोई डरने की बात नहीं है। रिप्रोडक्शन के सारे वीडियोस इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखो, थ्योरी कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस एक बार में सारे खुद से ही अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। देखो, तो एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द in the list given below those that reproduce asexually are। कौन है जो asexually reproduce करते हैं? डॉग तो बिल्कुल भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल कैटेगरी में आता है। ठीक है, बनाना प्लांट भी नहीं करता है। ये अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ साइकिल में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, वंस या वन टाइम, ठीक है ना, ये क्या करता है, एक बार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बनाना प्लांट जो होता है ये जब मैच्योर हो जाता है ये एक बार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो हेंस दो ऑर्गेनिजम्स बच गए, ईस्ट और अमीबा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेकंड, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गमीट्स, जर्म सेल्स, गमीट्स आर आल्सो नोन एज जर्म सेल्स। ठीक है, एक फ्लावर के अंदर ऐसे कौन से पार्ट हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं? देखो, मेल गमीट प्रोड्यूस करता है एंथर। मेल गमीट कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर। जो हमारे यहाँ ये ऐसे ये छोटी सी ये अराइज होती है, उसके ऊपर एक बड होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की शेप होती है फ्लावर में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की शेप होती है। तो मेल गमीट्स इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहीं प्रेजेंट है, फीमेल गमीट्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कहीं पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन ये है कहां पे प्रेजेंट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंथर एंड ओवरी। ठीक है, एंथर तो किसके लिए है? मेल्स के लिए। एंथर किसके लिए है? मेल्स के लिए, और मेल जर्म सेल के लिए। और ओवरी किसके लिए है? फीमेल जर्म सेल के लिए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। एंथर तो मेल जर्म सेल यानी कि गमीट्स को प्रोड्यूस करता है, और ओवरी फीमेल गमीट्स को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? देखो, फोकस करो, किसकी बात हो रही है? इन अ फ्लावर। फ्लावर में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? या सबसे पहले तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, यानी कि सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगा। इसके हिसाब से ये और ये तो रिजेक्ट हो गए, है ना। पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होगा तो पोलन ट्यूब अराइज होगी और वो अंदर जाके फर्टिलाइज होगा। तो इसके हिसाब से यार ये दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। अच्छा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और मेल फीमेल जर्म सेल्स डिफ्यूज होते हैं तो क्या पहले डायरेक्ट ही सीड बन जाती है? नहीं, सीड बनने से पहले एम्ब्रायो बनता है। इसका मतलब करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पे सीडलिंग पहले है, एम्ब्रायो बाद में है। तो यहां पे ये मिस्टेक है, लेकिन इसमें सारी सीक्वेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल अमीबा हुआ, ईस्ट हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, स्पोरेंजिया हुआ, जो भी है वो अगर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें बहुत सारी आपस में सिमिलैरिटीज होती है, वो देखने में बिल्कुल सेम दिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्यों होता है ऐसा? Asexual reproduction involves only one parent. Yes, बिल्कुल सही बात है। Asexual reproduction does not involve gamete. गमीट का मतलब होता है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कहां पे इन्वॉल्व होते हैं? जहां पे दो पेरेंट्स होते हैं, मेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल मर्ज होके चाइल्ड की डीएनए बनता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, है ना। क्लियर यहां तक?
एसेक्सुअल में यार पेरेंट अगर एक है तो गमीट्स का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सही है और सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाकी दो पढ़ना ही बेकार है क्योंकि हमको दो मिल गए। देखो चेक करो, फिर भी एक बार रीड करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बिफोर सेक्सुअल, इनमें कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है कि पहले कौन सा होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर सेक्सुअल, दोनों पॉइंट बिल्कुल यूजलेस है। थर्ड और फोर्थ सही पॉइंट्स है, फर्स्ट और सेकंड। A feature of reproduction that is common in Amoeba, Spirogyra and yeast. Amoeba, Spirogyra and yeast. They reproduce asexually. They are unicellular. They reproduce only sexually. बिल्कुल गलत है। Unicellular is only amoeba. बाकी थोड़ी होते हैं। सिर्फ अमीबा ही तो है जो यूनिसेलुलर है, ठीक है ना, बाकी नहीं है। दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, ये भी बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली। नेक्स्ट, इन स्पायरोगायरा अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू सेल्स, नहीं यार ये तो बाइनरी फिजन है जो अमीबा करता है। डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स, नहीं ये भी नहीं होता है क्योंकि ये काम तो कौन करता है? मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल फिजन का पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स, नहीं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पायरोगायरा क्या करता है भाई? स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे छोटे छोटे बड्स डेवलप हो जाते हैं और एक हार्ड कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको बोलते हैं स्पोर्स। The number of chromosomes in parent and offsprings of a particular species remain constant. हाँ, पेरेंट में अगर 23 पेयर क्रोमोसोम्स है तो बच्चे में भी 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कभी बदलते नहीं है। हालांकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स फादर से जाते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स मदर से भी जाते हैं, यानी कि बच्चे में 46 पेयर एंटर करते हैं लेकिन फाइनली 23 पेयर ही रह जाते हैं। मे बी इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हो। देखो, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं क्या? या डबल हो जाएंगे तो 23 प्लस 23 46 तो पहले ही है, 46 का भी डबल हो जाएंगे, 92 पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाविंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यस, बिकॉज 23 प्लस 23 विल गिव यू 46। नाउ हम 46 का हाफ करेंगे, दैट इज अगेन हम 23 पे पहुंच जाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गमीट, डबलिंग नहीं होती है। हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गमीट फॉर्मेशन, देखो यहां पे इन दोनों में फर्क क्या है? ये बोल रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन और ये आफ्टर, नहीं, आफ्टर होने के बाद कैसे हो सकता है? जब गमीट्स जर्म सेल्स बन गए उसके बाद थोड़ी हाफ होंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिल्कुल बी। इनमें इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, किसका? ड्यूरिंग का और आफ्टर का। सो ड्यूरिंग सही है, आफ्टर गलत है। नेक्स्ट, इन राइजोफस tubular and thread-like structures bearing sporangia at their tips are called, rhizopus में जो वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें स्पोरेंजिया होता है, उसकी टिप को क्या बोलते हैं? उसकी टिप को बोलते हैं, फिर से वही बात, थ्योरी याद है, मेरे वीडियोस देखे हुए, थ्योरी कंसेप्ट्स याद है, वीडियोस में बहुत सुंदर डायग्राम्स बने हुए। अगर सिर्फ डायग्राम भी याद है तो ऑप्शन आपको पता होगा, पक्का पता होगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन इज हाइफे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? हाइफे। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहां से होता है? पता बढ़िया, पहला ऑप्शन तो। नेक्स्ट, कहां से होता होगा? सॉइल के नीचे। ठीक है, अच्छा, और कहां से होता होगा? लीव्स हो गया, रूट्स हो गया। अब क्या बचा? अब बचा हमारी छोटी छोटी स्टेम्स, सॉइल के ऊपर का प्लांट जो छोटी छोटी स्टेम्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो कहां से हो रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन? लीव्स से, रूट्स से और स्टेम से। तो स्टेम, रूट्स, लीव्स। ठीक है, ये सही है। यहां गलत है फ्लावर्स, यहां गलत है फ्लावर्स, यहां भी गलत है फ्लावर्स। फ्लावर्स से कभी नहीं होता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। देखो ये ब्रेड स्लाइसेस है। अब ये देखो आपको जगह जगह ऐसे ये दिख रहे हैं ना, ग्रेइश कलर के,
है ना, ये ब्रेड मोल्ड, ये एक तरीके का ऑर्गेनिज्म, एक ईस्ट टाइप, एक यूनिसेलर अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पैदा होने लग गया। अब यार अगर ये कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसे एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है और उसे फूड अवेलेबल होता है। फूड, वाटर और एनवायरनमेंट अगर सपोर्ट करेगा तभी तो ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, नहीं तो ये मर जाएगा, है ना। देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड, स्प्रेड क्यों हो रहा है ये, यानी कि अपनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ा रहा है। फिर से वही बात, एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसका सराउंडिंग्स फेवरेबल है, ठीक है, उसको एयर मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है और उसे फूड भी मिल रहा है। सो देखिए ऑप्शन, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स इन एयर, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांच्ड हाइफे, ये कहीं भी नहीं है, बेकार है ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप्ड स्पोरेंजिया, ये भी बिल्कुल बेकार है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसे मॉइस्चर और फूड मिल रहा है और दूसरा एयर में बहुत सारे स्पोर्स हैं। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, which among the following statements are true for sexual reproduction in flowering plants? फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको सही ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ गमीट्स, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, बिल्कुल सही है। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये भी मुझे तो सही लग रहा है। शुरू के तीनों ही मुझे तो सही लग रहे हैं और उन्होंने पूछा भी ट्रू है। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर क्लोन्स, नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है। क्लोन्स और ऑफस्प्रिंग्स ये वर्ड्स तो एसेक्सुअल में यूज होते हैं। सो 1 2 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ऐसा कौन सा इवेंट होता है जो फीमेल्स में एक एज के बाद अचानक से अकर होता है, उनकी बॉडी में ट्रिगर होता है और ये पता पड़ता है हाँ अब ये फीमेल मैच्योर हो गई, दैट इज ये रिप्रोडक्शन करने की स्टेज में आ चुकी है। वो होता है ग्रोथ ऑफ बॉडी, बिल्कुल नहीं। चेंज इन हेयर पैटर्न, बिल्कुल नहीं। चेंज इन वॉइस, बिल्कुल नहीं। इंटरनल बॉडी के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहां पे चालू हो जाता है गंदे ब्लड मॉलिक्यूल्स का डेवलप होना और उस ब्लड का मंथ के अकॉर्डिंग बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स इज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स का डेवलप होना और बाहर निकलना बॉडी से, ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स मुझे बतानी है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स क्या होगी जहां से ये बाहर निकलना चालू होगा। देखो सब में पहली चीज कॉमन है, टेस्टिस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वो पार्ट है जहां पे स्पर्म्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो पहले में तो ऑप्शन में तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। टेस्टिस के बाद क्या होता है, एक पतली सी जो है ना एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। तो ये बिल्कुल सही है, ये 2 ऑप्शन सही है। यहां भी देखो ये 2 ऑप्शन सही चल रहे हैं अभी तक तो, है ना। अब डिफरेंस क्या आ गया, यूरेटर, बिल्कुल गलत। यूरेटर कहां आती है, यूरेटर तो किडनी से निकलती हुई पतली ट्यूब होती है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में डालती है, तो ये गलत है और ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यूरेथ्रा में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, जिन प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, एग्जाम्पल बनाना प्लांट, लाइफ में एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड्स डेवलप कर सकता है, उसके बाद उस बेचारे का क्या हो, उसके बाद उससे नए फ्रूट्स फ्लावर्स कैसे ग्रो करें, नई सीड्स कैसे ग्रो कराएं। तो वहां पे वो सीड्स को बहुत कम डेवलप कर रहा है या जो सीड्स डेवलप कर रहा है वो बिल्कुल अनवाइबल है, यूजलेस सीड्स है, उनसे नया प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो 2 तरीके के होते हैं। ये बात सबको पता है, नहीं पता है तो थ्योरी के वीडियोस देखो मेरे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, 2 तरीके के वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं। कैलस इज अ सेल्यूलर मास दैट इज फॉर्म्ड, देखो यहां पे दिख रहा है ना ये चीज, बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठा हो गए और एक अलग से बल्ज क्रिएट हो गया। कई बार होता है हमारे स्किन के जगह जगह ऐसे बल्जेस क्रिएट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो गए, यानी कि कैलस बन गया, है ना। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इसको कैलस बोला जाता है,
ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कैलस बोला जाता है। तो ये क्यों बन रहा है, माइक्रो प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, बिल्कुल भी नहीं, ये सही है। बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स और सेल्स प्रोपोगेट करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, यूट्रस में, वजाइना में, फेलोपियन ट्यूब में, या वास डिफरेंस, कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें वजाइना से अंदर जाके जो एम्प्टी एरिया होता है वो 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, नोन एज फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्लियर यहां तक। ये ओवरीज टाइप होती है, ठीक है, सेम इधर ये ओवरीज इधर भी होती है, और यहाँ पे एक एम्प्टी एरिया आता है इस टाइप से, और ये ओपनिंग होती है। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा सबसे पहली बार, नोन एज फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू, हमारी बॉडी में टेस्टिस क्या करते हैं, इस बॉडी पार्ट को टेस्टिस बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो क्वेश्चन ये, टेस्टिस का बॉडी में यूज क्या है, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस स्पर्म्स, प्रोड्यूस स्पर्म एंड यूरिन, प्रोड्यूस मेल गमीट्स एंड हॉर्मोन्स। या जो टेस्टोस्टेरोन है वो हार्मोन ही तो है, पहली बात तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, और मेल गमीट्स भी बनाता है, स्पर्म्स जो है वो मेल गमीट्स होते हैं, इसका मतलब यूरिन कभी नहीं बनाता, ये बिल्कुल गलत है। ये लाइन मुझे बिल्कुल सही दिख रही है क्योंकि टेस्टिस गमीट्स भी बनाता है और हॉर्मोन्स भी बनाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। प्यूबर्टी के टाइम पे एक जो बॉय एडल्ट होता है उसकी वॉइस हैवी हो जाती है, उसकी चेस्ट, बैक, हाथ पैरों से, फेस से बाल आने चालू हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। अपन ने प्यूबर्टी के अलग अलग चेंजेस में पढ़ा है, चेंजेस इन गर्ल्स क्या होता है, चेंजेस इन बॉयज क्या होते हैं, प्यूबर्टी में पढ़ा है। सो इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक्टिव हो जाता है, मेल की प्यूबर्टी अचीव हो जाती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बॉडी डिजाइन में फर्क आने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े एक बार, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओवरीज, ओवरीज कहां प्रेजेंट है, ये ओवरीज है। ठीक है, ओवरीज का क्या फंक्शन नहीं है, टू स्टिमुलेट द स्टार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शन, टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा करते हैं ओवरीज। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरीज का काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम। टू प्रोड्यूस एंड रिलीज एग्स, ये भी काम करती है। टू स्टोर एग्स, मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी काम करती है। यानी कि ये सब कुछ करेक्ट है और सिर्फ गलत ऑप्शन कौन सा है, देखो, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। सो हमारे लिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, इन सबको हटाओ। सही ऑप्शन कौन सा है, ये, क्योंकि ओवरीज ये काम बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस शुगर्स टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम स्पर्म्स, स्पर्म्स के लिए शुगर यानी कि ग्लूकोज कौन बनाता है, स्पर्म डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, स्पर्म्स के लिए एनर्जी कौन बनाता है, तो स्पर्म्स के लिए एनर्जी बनाते हैं सेमिनल वेसाइकल्स। ठीक है, थ्योरी पार्ट में अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं मैंने, उसमें एक वीडियो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन्ड है हर एक पर्टिकुलर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है और उसका क्या यूज है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग उसका एक मैकेनिज्म है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये होता किसमें है, बडिंग कौन करता है, अमीबा बिल्कुल भी नहीं करता है, ये ऑप्शन तो भूल जाओ आप, क्योंकि अमीबा तो बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, बडिंग कौन करता होगा, सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ, प्लाज्मोडियम नहीं करेगा, ठीक है, लेशमैनिया नहीं करेगा, कौन करेगा, ईस्ट करेगा। बडिंग कौन करेगा, ईस्ट करेगा। बडिंग क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो उसकी बॉडी साइड से कहीं ना कहीं ऐसे बल्ज निकल जाता है ना, इस बल्ज को बोला जाता है बड। अगर ये बड पेरेंट बॉडी से जुड़ा हुआ रहा, कनेक्टेड रहा, इसमें फूड वगैरह की सप्लाई रही, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बड अपनी साइज को इंक्रीज करना चालू कर देगा और धीरे धीरे जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और सेपरेट खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेगा, खुद एक नया ऑर्गेनिज्म बनके बाहर आ जाएगा। इस सिचुएशन को, इस प्रोसेस को बडिंग बोला जाता है। Which of the following is not a part of the female reproductive system in humans? कौन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन इज वास डिफरेंस।
ठीक है, वास डिफरेंस किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जिसका नाम हमने पढ़ा था टेस्टिस के बाद, स्पर्म्स टेस्टिस में डेवलप होते हैं, उसके बाद वो वास डिफरेंस में एंटर करते हैं, फिर आगे फ्लो होते हैं। तो वास डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट, एंथर कंटेन्स। एंथर क्या कंटेन करता है? देखो ये फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें ये जो सेंटर में बड़ा पार्ट है ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये साइड में, ये होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में फीमेल और मेल दोनों पार्ट्स हैं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, किसी में सिर्फ एक ही है तो वो यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ एंथर की। एंथर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर का। तो क्वेश्चन ये है कि एंथर क्या कंटेन करता है? तो ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये चीज, ये एंथर कंटेन करता है, विच इज नोन एज पोलन ग्रेन। क्या कंटेन करता है एंथर? पोलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ गए। बहुत फास्ट स्पीड पे अपन ने आज के वीडियो कंप्लीट करा है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वो क्या करते हैं कैरेक्टर्स? शो ओनली सिमिलैरिटीज। वो कैरेक्टर्स क्या सिर्फ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं? वो कैरेक्टर्स क्या वेरिएशन दिखाते हैं? या वो कैरेक्टर्स सिमिलैरिटीज और वेरिएशंस दोनों दिखाते हैं, या दोनों नहीं दिखाते? मेरे अकॉर्डिंग तो वो सिमिलैरिटीज भी बनाते हैं और वो वेरिएशन भी बनाते हैं। अगर कोई कैरेक्टर मान लो फादर का एज इट इज चाइल्ड में डोमिनेट कर गया, सो इट इज नाउ शोइंग अ सिमिलैरिटी बिटवीन चाइल्ड एंड हिज फादर। और अगर कोई कैरेक्टर कुछ मदर का और कुछ फादर का मिक्स होकर चाइल्ड में गया, सो इट विल रिजल्ट इन अ वेरिएशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो गमीट्स की मदद से पेरेंट की बॉडी से निकल के चाइल्ड की बॉडी में जाते हैं, उनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस बनाने की दोनों की ताकत होती है। ठीक है, आ गया समझ में? फटाफट से एक बार पॉज कर लो, सारे ऑप्शंस खुद के चेक कर लो, खुद को मार्क्स दे दो कि यार 23 में से मेरे इतने मार्क्स आए, मुझे इतनी नॉलेज है इस चैप्टर की। उसके अकॉर्डिंग आपको पता पड़ जाएगा कि यार आपको इसके थ्योरी कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की नीड है या नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी थ्योरी कंसेप्ट्स हैं उन सबके सारे वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर देखो। उसके बाद ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। इसके अलावा भी अगर एमसीक्यूज है जो मैं बनाऊंगा आपके लिए, वो भी आपसे खुद से अटेम्प्ट इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।